का गुरु काल भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में राजा भैया के बंदूक चलावे के। हाँ भैया, ऐसा निशाना के एकदम गमागम होगा माहौल। तो बात करेंगे आज पूर्वांचल की बात में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के शूटिंग चैंपियनशिप की। क्यों? क्योंकि भाई साहब उन्हें मिल गया कांस्य पदक, और साथ ही बताएंगे उनके बंदूकों के इतिहास के बारे में और उनके पास कौन सी बंदूक है और क्या वो जेम्स बॉन्ड वाली पिस्टल है, इसकी भी जानकारी हम आपको आज देंगे। तो चर्चा क्यों शुरू हुई? चर्चा इसलिए हुई कि राजा भैया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वो एक हाथ से बंदूक चलाते नजर आ रहे हैं और बाद में वो जो ट्रैप शूटिंग है उसमें निशाना लगाते भी नजर आ रहे हैं। आप वीडियो देखिए। दरअसल जनता दल लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कांस्य पदक हासिल किया और वो भी यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में उन्हें मिला ये तीसरा, यानी कि कांस्य पदक मिला। वो राइफल के ट्रैप शूटिंग में भाग ले रहे थे और इसकी खूब चर्चा हो रही कि भाई साहब ये तो कमाल ही है। इस उम्र में जब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की ओर बढ़ते हैं, उस वक्त वो एक स्पोर्ट्स में किस तरीके से अपने आप को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप बंदूकों की बात करेंगे तो जो राजा भैया का घराना यानी कि भदरी रियासत, उसके बड़े पुराने संबंध है। चूंकि रियासत रही है तो बंदूकों और हथियारों का इतिहास रहा है। राजा भैया पे बंदूकों के गलत उपयोग के भी आरोप लगे, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। यहाँ तक कि जब उनके ऊपर पोटा लगाया गया तब मायावती की सरकार में उनके घर से AK-47 जैसे बंदूकें भी पकड़ी गई थी, जिसको लेकर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कहते रहे हैं कि ये स्टेट के द्वारा प्रोड्यूस की गई, यानी कि वहाँ पर रखी गई। उनके पास ऐसी कोई बंदूक नहीं थी। हालांकि वो ये बात कहते हैं कि उनके परिवार में उनके और उनके पिताजी, यहाँ तक कि उनकी बेटी, वो सब बंदूकों के शौकीन हैं। पिताजी आपके हथियारों के बहुत शौकीन बताए जाते हैं। नहीं, वो नेशनल शूटर रहे हैं, हथियारों के शौकीन और जानकार दोनों हैं। एंड फॉर दैट मैटर हम भी हैं। हमारी बेटी भी शूटर है, डबल ट्रैप खेलती है बेटी आपकी। हाँ, आपके तो मुकदमों में भी मैंने आपने जो 2 मुकदमों का उदाहरण दिया कि आप पिस्टल निकाल के लगा देते हैं, एक पूरन सिंह बुंदेला वाले संदर्भ में और एक आपने वो फल वाले। हाँ, कौन सी पिस्टल रखते हैं आप? कौन सी है? अच्छा, अभी लगा रखी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यही कहने वाले थे कि अभी नहीं। हमारे पास वॉल्थर PPK है। तो जो आपने बयान सुना जिसमें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया बता रहे हैं कि उनके पास एक पिस्टल है, तो जिस पिस्टल वॉल्थर की बात कर रहे हैं वो पिस्टल बड़ी आइकॉनिक है। आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखी होंगी, उसमें जो पिस्टल उन्हें दी जाती है और एक बहुत ही कायदे की सीन है जिसमें पुराने जेम्स बॉन्ड आते हैं और उनको एक नई पिस्टल दी जाती है कि बोलते हैं ये लाइट वेट पिस्टल यूज़ कीजिए, ये नई पिस्टल है। वही पिस्टल राजा भैया अपने पास रखते हैं और ये बात वो एक वीडियो में भी बताते नजर आए। ना सिर्फ राजा भैया बल्कि उनकी बेटी भी शूटिंग को लेकर बड़ी ही संजीदा हैं। उनकी बेटी राघवी कुमारी डबल ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता में जूनियर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और इसके अलावा भी वो लगातार इसमें सक्रिय रहती है। ये तो रही बात बंदूकों को लेकर उसके स्पोर्ट्स में किस तरीके का इस्तेमाल है। आरोप भी बड़े गंभीर हैं, जैसे कि राजा भैया के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें एक आरोप है जो राजा बुंदेला कभी बसपा के विधायक हुआ करते, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको पिस्टल दिखाकर धमकी दी गई। इसके अलावा एक आरोप यह है कि एक ठेले वाले से उन्होंने फल खरीदा, उनके पिता बैठे हुए थे और जब ठेले वाले ने पैसा मांगा तो उन्होंने पिस्टल दिखाकर बोला कि तुम राजा से पैसे मांगोगे। ये तमाम आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे। लेकिन ये है बात आरोप और स्पोर्ट्स की। लेकिन पूर्वांचल की सियासत में इस वक्त रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया बड़े ही सक्रिय हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उनके सामने चुनौती होगी, क्योंकि इस बार भी वो किसी गठबंधन में नहीं है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का अभी तक किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं हुआ। 2024 के चुनाव में उन्होंने बिना कहे अपनी सीट पर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट पुष्पेंद्र सरोज को समर्थन दिया था। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया था, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने समर्थन किया था, जिससे सपा को फायदा भी हुआ। लेकिन वो लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान देते रहते हैं और वो इस वक्त राम और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, यानी कि वो बीजेपी के ज़्यादा नज़दीक आते हैं। नवंबर के महीने में वो एक बड़ा पाठ भी अपने इलाके यानी कुंडा में करवाने वाले हैं, यानी कि जब चुनाव नज़दीक होगी तब वो भक्ति में और रमे हुए नजर आएंगे। चर्चा इस बात की रही बीते दिनों की उत्तर प्रदेश के यूपी भवन में एक दिन एक ही वक्त पर राजा भैया और शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद थे। मुलाकात हुई नहीं हुई इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन चर्चा खूब चलती रहती है। दरअसल 2 सीटें, एक तो बाबागंज और दूसरी कुंडा, इन दोनों सीटों पर रघुराज प्रताप सिंह का बहुत प्रभाव है और लगातार कई सालों से वो चुनाव जीतते रहे। पहले वो सपा के समर्थन से जीतते रहे, बाद में निर्दलीय भी जीतते रहे और अभी अपनी पार्टी बनाकर वो चुनाव जीत रहे हैं। 2022 के चुनाव में उन्हें तब चुनौती का सामना करना पड़ा जब गुलशन यादव ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और पहली बार ऐसा हुआ जब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का मार्जिन कम हो गया।
अब सवाल ये है कि इस मार्जिन कम होने के बाद शूटिंग में भाग्य आजमा रहे रघुराज प्रताप सिंह क्या प्रतापगढ़ में अपनी सियासी रसूख को बचाकर रख पाएंगे। खूब चर्चा होती रहती है। जब बंदूकों की बात हो रही तो चलते चलते आपको एक वीडियो दिखाते हैं। तो जो वीडियो देखा है ये है दशहरे का वीडियो, 9 महीने पुराना वीडियो है, जिसमें वो बंदूकों की पूजा करते नजर आ रहे हैं। तब ये कहा गया था कि ये शक्ति प्रदर्शन है। राजा भैया कहते हैं कि उनके यहाँ पर इसी तरीके से दशहरे के दिन पूजा होती रहती है। उनकी पत्नी जो है भानुई कुमारी, जो उनके ऊपर आरोप लगाती हैं, उन्होंने भी कई बार ये आरोप लगाया है कि रघुराज प्रताप के पास कई अवैध किस्म के असलहे हैं, जिसको लेकर उनके भाई, वो तो खुद जवाब नहीं देते, लेकिन उनके भाई अक्षय प्रताप नकारते भी रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास लाइसेंसी बंदूक है और इसकी पूजा जो है वो दशहरे के दिन होती है। बंदूकों को लेकर राजा भैया हमेशा चर्चा में रहते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,